बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ दानियाल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कुकिंग विद दानियाल। आज मैं लाया हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, लजीज, खुशबूदार और बहुत ही जायकेदार चिकन शनवारी कढ़ाई की रेसिपी। तो अगर आप चाहते हैं कि ये रेसिपी आपको बनानी है और आपके दस्तरखान में शामिल हो और जो भी कोई मेहमान आए वो आपसे फरमाइश करके खाए, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आपकी खिदमत में लाया हूँ, तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। हमने इसमें सबसे पहले ले लेना है जी 1.5 पाव घी। आपने घी इसमें जो है थोड़ा ज़्यादा रखना है, क्योंकि इसमें हम तलाई करेंगे अच्छे तरीके से। गोश्त को जब ज़्यादा होगा तो फिर हम इसमें तलाई के बाद निकाल सकते हैं। इसे हमने गोश्त डाल के अच्छे तरीके से चिकन ऐड करके और नमक ऐड करके हमने इसे 10 मिनट तक भूनना है गोश्त को, जब तक ये सुरख नहीं हो जाता। उसके बाद हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 2 बड़े चम्मच भर कर ऐड कर देने हैं और ढक्कन लगा के इसे अच्छे तरीके से भुनाई होने देनी है। जब ये इस कलर में आ जाएगा तो फिर हमने इसमें जो है टमाटर ऐड करने हैं। अच्छा, टमाटर हमने इसमें ब्रीक करके ऐड नहीं करने, तो शनिवारी स्टाइल में आपको कढ़ाई सिखा रहे हैं, तो इस तरीके से आपने जो है वो टमाटर लगा देने हैं तमाम। और इसके बाद आपने इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं करनी, जस्ट आपने ढक्कन ढकना है इस पर 10 मिनट के लिए। और फिर उसके बाद जो टमाटरों का छिलका है वो नरम हो जाएगा, तो आपने इस तरीके से किसी भी चम्मच या चिमटे की मदद से आपने इसे छिलकों को उतार लेना है। तमाम छिलके जो है टमाटर के रिमूव कर देंगे। उसके बाद हम इसमें जो है टमाटरों को अच्छे तरीके से तोड़ेंगे, मिक्स करेंगे, मैच करके इसकी अच्छी सी एक ग्रेवी बन जाएगी। ये रेसिपी बहुत ही अथेंटिक रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार यूनिक रेसिपी है। आपकी खिदमत में मैं लेकर हाजिर हुआ हूँ, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह करके हमने इसके जो टमाटर हैं वो तोड़ लेने हैं। देखिए, हमने इसमें पानी ऐड नहीं करा, ये तमाम पानी जो है टमाटरों का निकला है। इसके साथ ही हमने टमाटर मिक्स करने के बाद हमने इसमें ऐड करना है पिसा हुआ धनिया, पिसा हुआ गरम मसाला, एक एक बड़ी चम्मच की ऐड करेंगे। और उसके बाद इसे थोड़ा सा भुनाई करेंगे। भुनाई करने के बाद हमने इसमें 2 चम्मच भर कर बड़े काली मिर्चों के ऐड कर देने हैं। हम इसमें कोई भी ज़्यादा इजाफी मसाला नहीं ऐड करेंगे। काली मिर्चें ऐड करने के बाद हमने इसमें तकरीबन 1 पाव दही ऐड करके इसे हमने लो फ्लेम पे पकने देना है, जब तक कि दही का जो है कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। जैसे ही दही का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, ये देखें अब इसमें बबल्स बनना शुरू हो गए हैं, तो ये इस तरह करके घी छोड़ देगी। तो ये कढ़ाई देखें माशाल्लाह आपकी जो है चिकन शनवारी कढ़ाई रेसिपी जो है वो तैयार हो गई है। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसे मटके में सर्व करेंगे। रेस्टोरेंट स्टाइल है तो रेसिपी, तो रेस्टोरेंट स्टाइल से हम इसे सर्व करेंगे। मटके में हम इस तरह करके से अब इसे इस तरह हमने सर्व कर लेनी है। ये तमाम जो देखें कितना प्यारा इसका कलर है, कितना प्यारा टेक्सचर है इसका। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये। जो चीज़ अल्लाह ताला ने आपको दी है उस पर शुक्र अदा किया करें, जिनके पास नहीं है उनके लिए दुआ किया करें जी। तो ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारी इसकी लुक है और कितना प्यारा कलर है। खुशबू मैं आपको बयान नहीं कर सकता। अगर आपने एक दफ़ा ये बना ली तो सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आपने इस तरह करके अदरक जो है वो ज्यूलियन कट करके इसमें ऊपर से डाल देनी है। और उसके बाद मिर्चें गोल कट करके हरी मिर्चें ऐड करेंगे इसमें। और उसके बाद ये जो है आप इसे चपाती के साथ, नान के साथ सर्व कर सकते हैं। आप ये रेसिपी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको रेसिपी कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, रेसिपी अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हम मज़े मज़े की रेसिपियाँ देते रहें। आप किस तरीके से कढ़ाई बनाते हैं और किस शहर से हमारी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये आप इस तरह सर्व करें और मटके में भी आप इस तरह करके माशाल्लाह से इस तरह जो है आप इसे खा सकते हैं। अब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।